ओके, दाऊद से हम क्या सीख सकते हैं? बड़ों का आदर करना। आपको बताता हूं कि एक ऐसी घटना होगी, सबका फोकस, और जितने यहां पे देख रहे हैं आप भी सुनिएगा। इस व्यक्ति के पीछे एक राजा पड़ गया था जिसका नाम था राजा सॉल। और राजा साउल, इसको बहुत बार मौका मिला मैं इसको खत्म कर दूं, लेकिन दाऊद को मार नहीं पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के मन का पसंद का था। तो राजा दाऊद के कर्मचारी जब राजा शाऊल को, ये देखो ये सो रहा है यहाँ पे, जैसे ही इसके कर्मचारियों को पता चला ये तो राजा शाऊल है, तो दाऊद के पास जाकर कहते एक काम करो, आपका दुश्मन परमेश्वर ने खुद आपके हाथ में कर दिया है, इसका कत्ल कर दो। आइए सुनते राजा दाऊद ने क्या कहा जी। और अपने जनों से कहने लगा, यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ चलाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। अभिषिक्त है, अभिषिक्त। एक साथ बोलो, वह यहोवा का अभिषिक्त है। वाह। अभी कुछ लोगों को यहां पे तकलीफ हो सकती है, इसको मैं उसको भी ठीक कर देता हूं, और आपको भी और सबको, और आगे का अगर किसी को तकलीफ होगी तो उसको भी। यहां बैठा हर कोई अभिषिक्त है, कोई पास्टर, कोई मैन ऑफ गॉड, कोई बड़ा पास्टर ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड नहीं होता। हम सब के सब, आगे बोल दो, अभिषिक्त हैं। बट इस केस में राजा दाऊद कहता है मैं इसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि ये जो यहाँ पे अच्छा इसने मेरे साथ में कितना ही गलत किया हो, लेकिन मैं इसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। तब जाकर परमेश्वर कहता है इसीलिए तो दाऊद मेरे मन के हिसाब का है। इस व्यक्ति ने, इसको मौका था किसी को बदले पे बदला देना, इसको मौका था उसका कत्ल करना, लेकिन नहीं किया। इसने कहा मैं इस व्यक्ति के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। इसको कहते हैं कि आपके साथ आपका जो भी बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका रिलेटिव, आपका गांव वाला, आपके चर्च के जो आसपास के आपके मित्र बन जाते हैं, या फिर आपका वर्शिप लीडर, या फिर आपका पास्टर, या फिर आपका जो भी चर्च लीडर है, आपको जैसे ही पता चलता है मैं तो इसको पसंद नहीं करता, उसके बावजूद आपका ये शब्द आपको याद रखना कि ये अभिषिक्त है, मैं इसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। यहाँ तक ठीक? ये चित्र को ठीक से देख लीजिए, और ये चित्र में आपको पता चलेगा कि एक फैमिली है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, बच्चों के लिए माँ बाप है। आइए वचन को पढ़ते हैं, इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 1 जी। हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। यह उचित है। किस किस के माता पिता है? किसी के माँ है, किसी का भाई है, माता पिता, पेरेंट्स है आपके, राइट। इसको कैसे बोलूं मैं? ओके इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शब्द को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। किस किस को पता चलता है कब? जब बीतती है आप पर। ओके, लगता है ऊपर से गया। आपको कब पता चलता है कि भाई यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था? जब आप पर बीतती है। अगर आपको मैं अभी कहूं कि बड़ों का सुनो, अगर वो चीज आप पर नहीं बीती, क्योंकि आपकी कोई नहीं सुन रहा है, तब तक आपको पता। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो और जब आपकी कोई नहीं सुनता, तब पता लगता है यार। और ऐसे टाइम पे आपको याद आता है आपके पुराने सब माँ बाप, दोस्त, बड़ा भाई, छोटा भाई, है ना, वो सब याद आते हैं, और तब आप कहते हैं काश। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है, या तो वो मर चुका होता है, या तो फिर आपको मौका नहीं मिलता है। और फिर कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इस वचन में आपके अगर माता पिता हैं, लिखा है कि उनके आज्ञाकारी बनो, यह उचित है। इसको भी पढ़ो आगे जी। अपनी माता और पिता का आदर कर, अपनी माता और पिता का आदर कर। हाँ, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। इसको भी पढ़ो और फिर क्लियर करता कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। यह ऐसा लड़का है, नहीं था इस तरफ, यह ऐसा लड़का, सबका फोकस, यह ऐसा लड़का है जो अपने माँ बाप का आदर नहीं करता है, नाटक चल रहा है। यह ऐसा लड़का है जो अपनी माँ को इज्जत नहीं देता,
और फिर पुलपिट पे खड़ा होकर कहता है कि परमेश्वर मैं आया हूं तेरी आराधना करने के लिए। शब्द को नीचे ठीक से पढ़ो, तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन। मेरा क्वेश्चन है, अगर ये अपनी माँ का या पिता का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आदर नहीं कर रहा है, या उसका अधीन नहीं है, परमेश्वर के पास में कैसे आएगा? और ऊपर से परमेश्वर को कहता है कि परमेश्वर ऐसा कुछ दे कि मैं 100 साल तक जिंदा रहूं। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा तू ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। बोला वो क्यों? बोला क्योंकि तू जो प्रॉमिस है ना एक्सोडस में, उसको तो पूरा नहीं कर रहा है। आप है मेरे साथ में? इसको कब एहसास होगा कि माँ बाप का बात सुनना चाहिए था? जब ये खुद माँ बाप बनेगा, और जब इसके बच्चे इसके विरोध में आएंगे तब इसको पता चलेगा ओ ओ, और तब तक तो बहुत देर हो चुकी, ये वापस नहीं जा सकता है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? अगर इस वक्त यहां बैठे बैठे आपको यहां पे एहसास हो रहा है, कल रात को ही मैंने झगड़ा किया, कल रात को ही मैंने बुरा भला कहा, कल रात को ही मैंने कुछ ऐसी बात बोल दी जो कि ठीक नहीं था, वापस जाओ घर पर और चीज को ठीक करो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो लिखा है कि आपका भला नहीं होगा। आप कितना भी हाथ पैर मारते बैठो, कितनी भी कोशिश कर लो, आपका भला नहीं होगा। आगे देखना चाहते हो जी? इसको पढ़िए, लिखा है कि हे बालको, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। ओ करो नहीं, अगर करना चाहो अगले हफ्ते। अब आप सोच के देखिए, कृष्णा से ऐसे ही बोल रहा हूं, अगर कृष्णा से परमेश्वर खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो फिर आपको इस पृथ्वी पे कोई नहीं बचा पाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? यही वजह है कि जो छोटे बच्चे हैं ना, माँ बाप का बात सुना करो। जो जवान बच्चे हैं ना, माँ बाप का बात सुना करो। आपको नहीं पता पास्टर मेरा बाप कैसा है, आपको नहीं पता मेरी मम्मी कैसी है, मेरी मम्मी ललिता पवार है, तो क्या हुआ? मेरी मम्मी खड़ूस है, तो क्या हुआ? मेरा बाप कादर खान है, तो क्या हुआ? मेरा बाप अमरीश पुरी है, तो क्या हुआ? आप अपना काम करो, वो अपना काम करेंगे। आप मेरे साथ में कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनको पता है कि माँ बाप का वैल्यू क्या है। आपको बताऊं क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप नहीं है आज, किसी वजह से वो खो बैठे। तो लिखा है कि तू परमेश्वर को प्रसन्न कर, वजह यह है कि तू माँ बाप का आदर कर। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? पहला चित्र देख लो, जानबूझ के रखा हूं। आइए पढ़ते हैं जी। जो अपने माता पिता को कोसता, फिर से पढ़िए, जो अपने माता पिता को कोसता, उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। यही वजह है कि यह चित्र रखा हूं। यू अंडरस्टैंड? आप माँ बाप को कैसे कोसते हैं? अच्छा होता मैं तेरा बेटा नहीं होता, अच्छा होता मैं तेरे घर पे पैदा नहीं होता, अच्छा होता तो कहीं पे जाके, आगे का बोल दो, नहीं बोलोगे। यू अंडरस्टैंड? इसको कहते हैं माँ बाप को कोसना। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? अगर ऐसी चीजें करोगे तो परमेश्वर कहता है तेरा कभी भला नहीं होगा। देख लो, तेरा कभी भला नहीं होगा। और जो परमेश्वर तुमसे खुश होना है वो तुमसे कभी खुश नहीं होगा। तो जितने बच्चे हैं आज ही जाकर अपने माँ बाप से आप अपना रिश्ता ठीक करें। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? मैं वक्त का ध्यान रखूंगा। इसको पढ़िए जी, लेविटिक चैप्टर 19 वर्स 32 जी। पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना। फिर से पढ़ो, पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना। ओके, यहाँ कुछ है जिनके बाल पक्के हो चुके हैं, मेरे भी हो जाते कभी कभी। उसके सामने क्या होना? ओके, अब ऐसा कोई नहीं करता, मैं जानता हूं। ओके, बट आप इसको सीखिए। आप जब किसी बड़ों के सामने बैठते हैं तो आपको देखना है कि आप उसके सामने कैसे बैठते हैं, नंबर 1। दूसरा, आप कोशिश करें कि वो पहले बैठे।
आप उसको रिस्पेक्ट करें। अब इसको पढ़िए जी। और बूढ़े का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। सुनिए, लिखा है मैं यहोवा हूं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उस वक्त में सब लोग ठीक। आज भी इजरायलियों को पूछो कि सब कुछ बोलने के बाद अगर प्रॉफिट या फिर उस वक्त का कोई नबी या फिर कोई याजक अगर ये लास्ट में लिखता है ना कि मैं यहोवा हूं, उसको पता चल जाता कि डेंजर है। क्योंकि जैसे ही परमेश्वर ने मूसा को कहा जाके बोलो इजराइल के राजा को, माफ करना, इजिप्ट के राजा को, फिरौन को, कि मेरे लोगों को जाने दे, तो फिरौन कहता है यहोवा कौन है? तब परमेश्वर ने कहा अब मैं इसको दिखाऊंगा कि यहोवा कौन है। तो लिखा है आगे आप जब पढ़ोगे एक्सोडस चैप्टर 12 में, तो उसके सारे देवताओं को और उसके खुद को भी उसने पनिश किया, और फिर नीचे लिखा है कि मैं यहोवा हूं। तो जब जब लिखते हैं कि मैं यहोवा हूं, जैसे ही, एक छोटा एग्जांपल देता हूं समझ में आना, आप जैसे ही आपका फ़ोन बजता है और जैसी घंटी रिंग करती है और आपने फ़ोन उठाया और सामने वाले ने कहा मैं पुलिस बोल रहा हूं, पुलिस, आपके दिमाग में क्या आता है? अरे वाह, केक का पैकेट आ गया, है ना, केक का पैकेट आ गया, या फिर आपका कोई पार्सल आ गया। जैसे ही पता चला पुलिस वाला है, आपके दिमाग में क्या चलता है? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हो गया। और आपकी वहीं पे बोलती बंद, जो अक्सर लोग हाथों से तालियां बजाते हैं जैसे उसने कहा मैं पुलिस वाला हूं। कम ऑन, यस और नो? ये ऐसा होता है। जैसे ही परमेश्वर कहता है मैं यहोवा हूं, इजरायलियों को पता चल जाता था कि डेंजर है। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? हे नवयुवको, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। लास्ट का लाइन वापस पढ़ो। परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। ये वाला लाइन से पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है अरे कंप्लीट करो। परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। दो ही चीज है आपके साथ, या तो तुम दीन हो या तो तुम अभिमानी हो। ऐसे ही कह रहा हूं, मैं पर्सनल स्टेज पे किसी को टारगेट नहीं करता, ये तो मैं आपको हमेशा बताता हूं। बट मेरा पास्टर होने के नाते, बाइबल टीचर होने के नाते जो यहाँ पे भी सुन रहे हैं, मेरा फर्ज है सिखाना। ओके, अगर आप हम्बल बनते हो, नम्र बनते हो, आप ही का फायदा है, सामने वाले का नहीं। अब इसको उल्टा करूं, अगर आप हट्टी हो, अभिमानी हो, एटीट्यूड दिखाते हो, नुकसान आप ही का है, सामने वाले का नहीं। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? आप जो भी करते हो आप ही का नुकसान है। आप अच्छा करते हो आप ही का फायदा है। कुछ लोग कहते हैं मैं इसको सुधार दूंगा, ऊपर से परमेश्वर बोलता नहीं हो पाएगा तेरे से। यू अंडरस्टैंड? मैं इसको ठीक कर दूंगा, नहीं हो पाएगा तेरे से। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं जब सोसाइटी में जाता हूं, रात को 2-3 बजे पहुंचता हूं, जिसको हमने 5 लाख रुपए देके कार पार्किंग खरीदी है सोसाइटी के अंदर, याद है कि नहीं? रात को जब पहुंचता हूं, क्योंकि गाड़ी का पार्किंग खुला है, कोई लगा के चला गया, ऐसे टाइम पे लगता है कि मैं इसके साथ अभी क्या करूं। अब आप सोच के देखिए, मेरी पार्किंग, उसमें दूसरा बंदा पार्किंग करके गया, और जब उसको वॉचमैन कॉल करके पूछ रहा है आपने गलत पार्किंग कर दी, इसको हटाओ, कहता है मैं यहां हूं ही नहीं, मैं कहीं और हूं। ऊपर से बंदा पार्किंग करके गया, रहता कहीं और है। ऐसे टाइम पे दिमाग में क्या आता है? अभी जाऊं, इसके चारों टायर। यू अंडरस्टैंड? एक फिल्म एक्टर है, अभी लेटेस्ट न्यूज़ है तेरे गांव का, कर्नाटक से। एक हीरो है, उसका नाम भूल गया, लेकिन उसको बॉस बुलाते हैं, बॉस कुछ तो बुलाते हैं उसको, चैलेंजर ऐसा कुछ नाम रखता है वो खुद का। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर किसी ने नेगेटिव कमेंट किया, और ये बंदा 10-12 लोगों को लेकर गया, उसको उठाया, और ये जो बॉस है, ये इसकी हाइट ऐसी है, उसको लेके ऐसा पटका दीवार पे कि उसकी मौत हो गई। अब वो खुद बंदा पड़ा है जेल में, और अपने 12 लोगों के साथ। यहां नुकसान क्या हो गया? गलत कमेंट किया उसने,
नुकसान हो गया इसका। अभी इसी को ये ठीक से ले सकता था, ठीक है, एक दो बार बस समझाता हूँ या कुछ और करता हूँ, लेकिन उसके गुस्से ने और उसके गलत नतीजे, डिसीजन है माफ़ करना, उसको जेल पहुँचा दिया। अब वो पूरी ज़िंदगी जेल में रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ वन रॉन्ग डिसीजन। तो वापस कहता हूँ कि कभी अभिमान मत करो, इसमें आपका ही नुकसान है। और अगर आप दीन बनते हो तो भी आप ही का फ़ायदा, सामने वाले का कुछ नहीं होता। यहाँ तक ठीक।